पहिल्या डावात 8 धावांची एक छोटीशी आघाडी, परंतु महत्वाची आघाडी आणि दुसऱ्या इनिंगला मैदानात सुरुवात होते. पुन्हा एकदा 5-5 ओव्हर. गुरुशंत राईट आर्म राऊंड विकेट कव्हरला हलकेच खेळून काढतोय. पुन्हा एकदा एक सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट. फेक नेमकी यष्ट्यांचा वेध घेणारी, परंतु नेम चुकतोय. बॅकअप होते एक्स्ट्रा कव्हरला जोपर्यंत चेंडूची परती होते. एकेरी धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करतायत. सो आमचे मेंबर गणपती वॉरियर्सचे तुमच्यामध्ये आता बॉक्स आणि पेन घेऊन तुमचा मोबाईल नंबर बरया आणि त्या बॉक्सान घाला. फक्त तुम्ही कोण हांगा हजर असा त्याचाच नंबर घाला, कारण आम्ही तुका रिंग दितले. तू हॅलो म्हणचे पडटले, हात दाखवचो पडटलो, हांगा येवचो पडटलो. मागीर तू तुझे प्राइज घेऊन चल. बॅक टू यू अशोक नाईक सर. थँक्यू सर. अजय सर धन्यवाद. खूप सुंदर निवेदन अधूनमधून आपल्याला कोकणी कॉमेंट्री. आणि गुरुशंत राईट आर्म ओव्हर द विकेट. साहिल आरोलकर ओव्हर पिच चेंडू, एक लेफ्ट हँड फटका, एक डीप लॉंगर लेग, सुंदर फटका, चेंडू सीमा पार, षटकार. डीजे थँक्यू डीजे. जो गुरुशंत पहिल्या इनिंग मध्ये यशस्वी ठरला होता, त्या गुरुशंतला मात्र सुंदर षटकार टोलवतोय फलंदाज. लॉंग ऑफला एक ओव्हरपिच चेंडू, हाफ वालीचा एक षटकार, 6 धावा मिळत आहेत. चेंडू थोडासा मैदानाबाहेर जातोय, खेळ थोडासा थांबतोय. प्रेक्षकांची तुडुंब गर्दी या स्पर्धेत. अंतिम दिवस या स्पर्धेचा आणि अंतिम संध्याकाळ. हे दोन संघ आमने सामने. थँक्यू डीजे. धन्यवाद मयूर. सामना पुन्हा एकदा सुरू होते. गुरुशंत चिखलगे आपल्या बॉलिंग मार्कवर, मेंडिस या टोपण नावाने हा खेळाडू प्रसिद्ध आपल्या, आणि समोर मात्र स्ट्राईकला खेळतोय तो साहिल आरोलकर. शॉट आपल्या चेंडू कट करायचा प्रयत्न, यष्टिरक्षकाच्या हातातून चेंडू निसटतोय. एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करतात. पंचांचा 22चा इशारा येतोय. पहिलं षटक थोडस महागडा ठरतंय ते गुमटेश्वर मडगाव क्रिकेट संघाकडून. 18 धावा धाव फलकावर, म्हणजे एकंदरीत मागील 8 आणि या सामन्यातील 10, एकूण टोटल स्कोर 18 धावा. लीड धरून या ठिकाणी आम्ही तुम्हाला स्कोर सांगतोय. ओव्हरपिच चेंडू, यावेळी मात्र मिस टाइम. चेंडू आणि बॅट यांचा काही संपर्क होत नाही. पहिला षटक. सामना पुन्हा एकदा 5 षटकांची इनिंग, 2-2 इनिंगचं एक टेस्ट क्रिकेट सारखी ही स्पर्धा. गणपती वॉरियर्स 7वं पर्व या स्पर्धेचं. सुरुवातीला संजीवनी शुगर फॅक्टरी, गोव्यातील एकमेव साखर कारखाना, या ठिकाणी भव्य दिव्य स्पर्धा. सुंदर असं दत्त मंदिर मैदानाच्या अगदी समोर. फुलटा चेंडू पॉइंटवरनं, डोक्यावरनं चेंडू बाउंड्री लाईनच्या दिशेने जातोय. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे, परंतु त्या अगोदर मात्र चेंडू सीमा पार. चौकारासाठी 4 धावांसाठी चांगली सुरुवात मैदानात या सामन्यात आपल्याला बघायला मिळते. ती ध्रुव पारसे क्रिकेट संघाला डावपलक पुढे सरकतोय. 22 धावा. येणाऱ्या कालावधीत भरपूर स्पर्धा क्रिकेटच्या होत आहेत. वेदांत 11 अरंबल, त्याचबरोबर जगदंब चषक काणकोण, सीसी दारगळची स्पर्धा, सावर्डेला 1 ते 5 मार्च, दोडा मार्क वजरीला स्पर्धा सुरू आहे. ब्राह्मणी स्पोर्ट मोलेम 29 मार्च ते 2 एप्रिल. मुली चषक अगदी परवाच, म्हणजे 15 ते 19 फेब्रुवारी. प्रथम पारितोषिक 2 लाख रुपये आणि एक भव्य दिव्य स्पर्धा म्हणजे पान पराग 5 एप्रिल ते 9 एप्रिल या कालावधीत. त्याचबरोबर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मालवण बोर्डिंग मैदानावर कोकण नावची स्पर्धा सुरू असलेली देवबाग मिडबाव चषक ही स्पर्धा रामेश्वर प्रतिष्ठानची. त्याचबरोबर मालवण बोर्डिंग मैदानावर आणखी स्पर्धा. अशा भरपूर स्पर्धांचं आयोजन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात केलं गेलंय, होतंय. आणि क्रीडा रसिकांच्यासाठी मी म्हणेन की यूट्यूबला पण या स्पर्धा आपण बऱ्याच वेळा बघतो. काही प्रेक्षक, दर्दी प्रेक्षक थेट जाऊन मैदानात पण सामने बघतायत. गोलंदाजीत बदल होतोय. पहिलं षटक समाप्त होतंय. अक्षय जोगळे सज्ज होते आपल्या बॉलिंग मार्कवर, बरोबर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या डाव्या बाजूला. आणि समोर मात्र त्याला सामोरा जातोय फलंदाज साहिल आरोलकर.
ओव्हरपिच चेंडू उडवलाय मिड विकेटला, एक गगनचुंबी फटका डीप मिड विकेटला, उत्तुंग षटकार डीजे. तेरी खुली खुली लटों को सुलझा मैं ओव्हरपिच चेंडू यावेळी एक सुंदर घणाघाती फटका, लॉंग ऑफला चेंडू सीमा पार षटकारासाठी 6 धावांसाठी डीजे. थँक्यू डीजे. एक हाती प्रेक्षक बहुधा झेल टिपतो, ज्याने झेल टिपला एक हाती आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स पाशी या, आपलं बक्षीस घेऊन चला. स्पर्धेदरम्यान एक हाती झेल टिपणाऱ्या प्रेक्षकांसाठी बक्षीस पुरस्कृत केलं गेलंय आणि ज्या प्रेक्षकानं हा चेंडू झेल टिपलाय आपण या, आपलं बक्षीस घेऊन चला. वळूया मैदानात लागोपाठ 2 षटकार टोलेजंग. बघूया तिसरा षटकार फलंदाजाच्या बॅट मधनं निघतोय काय. आडव्या बॅटने एक स्वीपचा फटका, स्क्वेअर लेग बाउंड्रीला क्षेत्ररक्षक, एकेरी धाव, दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतोय, फेक होते. त्या दरम्यान मात्र अगदी चित्त्याच्या चपळाईनं दोन्ही खेळाडू पळतायत विकेट मध्ये. भाग मिल्का भाग आणि 2 बहुमल्य धावा. त्या 2 धावा बरोबर धावफलक पोहोचतोय तो 36 धावा. एक बऱ्यापैकी फटकेबाजी ध्रुव पारसे क्रिकेट संघ करतोय. आम्ही एकंदरीत जी धावसंख्या सांगतोय ती मागील 8 धावा ऍड करून सांगतोय. दोन्ही टीम कृपया याची नोंद घ्या. मागील 8 धावा मिळून 36 टोटल. चांगला चेंडू खोलवर टप्प्याचा, हलकेच खेळून काढतोय मिडॉनला क्षेत्ररक्षक नरेश असोंडेकर येतोय. एकेरी धाव दोन्ही फलंदाजे पूर्ण करतायत. 37 धावांपर्यंत मजल मारतोय ध्रुव पारसे क्रिकेट संघ. या स्पर्धेत 2 टोकाकडून 2 संघ, एक रामनागवेकरचा संघ ध्रुव पारसे जो पहिल्यांदाच या मैदानात उतरलाय. रामनागवेकरने थोडीशी बातचीत केली, या मैदानाचं आउटफील्डचं खेळपट्टीचं कौतुक केलं आणि खूप बरं वाटलं. तोही म्हणाला की या स्पर्धेत आम्ही दाखल झालो पहिल्यांदाच, परंतु या स्पर्धेत आल्याचं समाधान मिळालं. आणि दुसऱ्या बाजूने घुमटेश्वर 2 वर्षापूर्वीचा चॅम्पियन संघ या स्पर्धेत अंतिम फेरीत. बॅकफुटला स्क्वेअर कट करायचा प्रयत्न. 2 वर्ष ही मित्रांनो स्पर्धा थांबली होती. आपल्याला माहिती आहे स्पर्धा क्रिकेट नव्हे, सर्व काही थांबलं होतं कोविडमुळे, परंतु त्यानंतर त्याच दिमाखात, त्याच जोशात, त्याच उत्साहात गणपती वॉरियर्स गेले महिनाभर ही सर्व बाबू आणि त्यांची पुरी टीम अजय सरांनी एक महिनाभर मेहनत घेत आहेत आणि आज मात्र त्याचं फळ मैदानात दिसतंय. आखो टप्प्याचा चेंडू, एक हुकचा फटका डीप फाईन लेगला, चेंडू सीमा पार षटकार डीजे. एक व्यापीची गाडी आता. थँक्यू डीजे. या स्पर्धेत काही स्कोरर आमचा दीप्तेश, प्रज्योत उर्फ पप्पू, त्याचबरोबर विकी हे स्कोरिंगचं अतिशय सुंदर काम करतात. आणि ज्या ज्यावेळी आम्ही स्कोरिंग बद्दल बोलतोय, गुणलेखकाबद्दल बोलतोय, काही नावं प्रकर्षाने जाणवतात, सगळेच चांगली कामगिरी करतात. परंतु विराज तेंडुलकर, सांगे प्रीमियर लीग, आमचे उमेश आसगावकर ज्यांना आम्ही आदरानं भाऊ म्हणतो, पणजीतील स्कोरर अतिशय सुंदर स्कोरिंग करतात. आणि कॉम्प्युटर स्कोरर म्हणून ज्याला ओळखलं जात होतं अखिल परब, आज या स्पर्धेसाठी खूप लांबून अगदी क्रिकेटचा दर्दी प्रेक्षक. 2020 ते वरद दाभोलकर सज्ज होतोय. बॅटिंग पॉवर प्लेचा इशारा, गणपती षटक, महत्वाचं षटक.
आडव्या बॅटनं मिस टाइम फटका बघूया फाईन लेगला मेमो चेक चेंडूच्या खाली जय षटक हाणामारीचं धावांची लयलूट करायची त्या षटकात वरद दाभोलकर ब्रेक तू मिळवून देतोय डीजे. कल होतोय तो गुरुप्रसाद आरोस्कर. पहिल्या इनिंग मध्ये 25 धावांची खेळी अवघ्या 10 चेंडूत. दुसऱ्या इनिंग मध्ये बघूया किती धावांचं टार्गेट समोर ठेवतोय तो. षटक सुरू आहे ते तिसरं. याला सांगतो मग वरद दाभोलकर बॅटिंग पॉवर प्लेचं षटक सुरू होतंय मैदानात. समोर मात्र गुरुप्रसाद आरोस्कर सज्ज होतोय. माजी जिल्हा पंचायत सदस्य दीपक कलंकट गांगा पावले असं स्वागत असं तुमचे. पलटो चेंडू डीप एक्स्ट्रा कव्हरला गुरुप्रसादचे बॅट मधून फटका फसलाय. फटका फसलाय. अक्षय जोगळे झेल टिपतो. ज्या चेंडूवर षटकार त्या चेंडूवर मात्र फटका फसलाय. वरद दाभोलकर आणखी एक हादरा देतोय तो ध्रुव पारसे क्रिकेट संघाला. डीजे. थँक्यू डीजे. धन्यवाद डीजे. मान्यवर कक्षात आगमन होतोय ध्रुव ट्रॉफीचे सर्वा सर दीपक भाई कलंगुटकर सर, तुमचं मनपूर्वक स्वागत आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मधून. ध्रुव षटक टाकलं जातं ध्रुव स्पर्धेत. सर्व खेळाडू 38 सर्कल मध्ये असतात. ही संकल्पना दीपक भाई आणि संजू नागवेकर आणि राम नागवेकर यांच्या अगदी डोक्यातून आणि तीच संकल्पना बाबू त्याचबरोबर त्यांची पुरी टीम अजय सर आणि तेच गणपती ओव्हर हे षटक मैदानात. परंतु या गणपती ओव्हर मध्ये वरद दाभोलकर हादरी देतोय. ऑन हॅट्रिक आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय आणि संघाचा तारणहार विकेट किपर फलंदाज राम नागवेकर सज्ज होतोय. स्वस्ती एंटरप्राइजेसचे आदरणीय सर श्री महेश नाईक यांनी बक्षीस पुरस्कृत केलंय. हॅट्रिक साठी 3000 रुपये. येणारा चेंडू 3000 रुपयाचा. वरद दाभोलकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर हॅट्रिकचा चेंडू घेऊन सज्ज होतोय. स्लोवर वन थोडासा लवकर खेळतोय. पायचीत साठी अपील. पंचांचं बोट वर आकाशाकडे. राम नागवेकर तंबूमध्ये परततोय आणि पंचांचा इशारा रिव्ह्यू साठी फक्त थर्ड अंपायर थांबायचा आहे. बाकी कोणी इकडे येऊ नका ही विनंती पुन्हा एकदा. बाकी कोणी येऊ नका आमच्या स्क्रीनच्या समोर. फक्त थर्ड अंपायर.
नॉट आउट. तर चेंडू अपेक्षेपेक्षा खूप उंच होता. 4 कॅमेरे AB25, एक सुंदर प्रक्षेपण आणि राम नागवेकर पुन्हा एकदा सामना करण्यासाठी सज्ज होतोय. थोडासा अपकटर चेंडू होता आणि टप्पा पडल्यानंतर चेंडू थोडासा उसळी घेत होता, वर येत होता, फ्रंट फुटला खेळायचा प्रयत्न होता. त्याचमुळे या ठिकाणी जाणवतंय. वरद दाभोलकर सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर, सुरेख मारा करतोय. फुलरलेनचा चेंडू, एक मिनी हेलिकॉप्टर फटका सामने. आपल्या फॉलोथ्रो मध्ये वरद दाभोलकर चेंडू अडवतोय. चांगली गोलंदाजी या ओव्हर मध्ये. धावफलक पोहोचलाय 43 धावा, 43. षटक सुरू आहे ते तिसरं. अजूनही 2 षटकांचा खेळ बाकी. दुसऱ्या इनिंग मधील एक 65च्या आसपासची धावसंख्या नक्की फायटिंग टोटल होऊ शकते या मॅच मध्ये. पुन्हा एकदा स्लोवर वन. फलंदाज चकतोय, फसतोय. बघूया एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. बराच वेळ जो धावफलक रखडला होता तो पुढे सरकतोय. 44, 44 अशी धावसंख्या आणि बाद झालेत अवघे 2 फलंदाज. 44 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. एकंदरीत धावसंख्या पुन्हा आम्ही सांगतोय की मागील 8 धावा ऍड करून ही धावसंख्या आपल्याला सांगतोय. टोटल स्कोर 44, लॉस ऑफ 2 विकेट. गुरुप्रसाद आणि राम नागवेकर डावी उजवी जोडी. समोर मात्र वरद दाभोलकर, अमित साळगावकर माफ करा. अतिशय सुंदर वरद दाभोलकर मारा करतोय, व्हेरिएशन करतोय गोलंदाजीत. कधी स्लोवर वन, कधी ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक असा संमिश्र मारा वरद दाभोलकरचा. पुढे सरसावतोय. थोडासा उशीर होतोय. यष्टिरक्षक भारत अर्कस. फुलरलेनचा चेंडू, परंतु यष्टिरक्षकाला थोडासा उशीर होतोय. आपल्या पॉपिंग क्रीज मध्ये आमिर धपकन परततोय. सांगत होते मैदानात, परंतु एक अप्रतिम षटक घुमटेश्वर मडगाव क्रिकेट संघाकडून. जे तिसरं षटक अवघ्या 1 धावेत 2 हादरे देतोय तो ध्रुव पारसे क्रिकेट संघाला. डीजे सो डीजे थँक्यू डीजे. सुमित नाईक प्राइज डिक्लेअर करता. फुडलो बॉल जर डॉट बॉल जाल्यार 1000 रुपयाचे प्राइज बॉलराक. डॉट बॉल आणि 1000 रुपया बॉलराक दिता सुमित नाईक. थँक्यू डीजे मयूर. डीजे धन्यवाद. याच मॅच मध्ये गौरेश नागवेकरनं 1 धावेवर 1 षटक हाताळलं होतं. त्यानंतर मात्र वरद दाभोलकर गणपती ओव्हर मध्ये हे षटक हाताळतोय. गोलंदाजीत बदल होतोय. विराज सज्ज होतोय, विराज गवंडे. आणि समोर मात्र बॅटर राम नागवेकर. ओव्हर पे चेंडू, एक सुंदर फटका. हाफ आली लॉंग ऑन बाउंड्रीला. रामच्या बॅट मधनं चेंडू सीमा पार. षटकार. डीजे 50 रन ध्रुव पारसे क्रिकेट टीम के पूरे हुए. थैंक यू डीजे. विराज का स्वागत बड़े शॉट के साथ. सो बैटर 6 मारल्यावर 1000 रुपया. एक जमनी लगतचा सुंदर फटका कव्हर ड्राईव्हचा. रामच्या बॅट मधनं लॉंग ऑफ बाउंड्रीवरनं क्षेत्ररक्षक येते गुरुशंत. जोपर्यंत चेंडू उचलतोय चेंडूची परती करतोय. सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 बहुमल्य धावा ध्रुव पारसे क्रिकेट संघासाठी. धावफलक पुढे सरकतोय तो. 52 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. डावी उजवी जोडी ही मैदानात. गुरुप्रसाद बाद झालाय, परंतु अमीर मैदानात. फुलटॉस उडवलाय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. बेधुंद बेधडक षटकार राम नागवेकरच्या बॅट मधनं. डीजे सो बॉलर तुका लागून प्राइज. फुडल्या बॉलाक जर विकेट घेता 2000 रुपया दिता महेश नाईक. बॉलर थँक्यू डीजे. धावफलक अतिशय वेगानं पुढे सरकतोय ध्रुव पारसे क्रिकेट संघाचा.
एक स्लोवर वन, फसवा चेंडू, गोलंदाज विराटचा चेंडू निर्धाव जातोय. भारत अर्कस यष्टीरक्षक बाकीचं काम पूर्ण करतोय. कॉमेंट्री बॉक्स मधून बऱ्याचदा अंदाज, परंतु बऱ्याचदा अंदाज चुकतात. या मॅच मध्ये आमचा थोडासा अंदाज 65 धावांच्या आसपासची धाव संख्या, एक नक्कीच फायटिंग टोटल. चांगला चेंडू, जास्त फ्लाईट दिलेला विराज. यावेळी मात्र कमी वेगात चेंडू टाकतोय. लागोपाठ 2 चेंडूवर जो राम नागवेकर अक्षरशः गोलंदाजीवर तुटून पडत होता, त्या फलंदाजाला मात्र थोडासा थांबवतोय. धावफलक मात्र स्थिरावलाय, थांबलाय तो. टोटल 58, लॉस ऑफ 2 विकेट. 58 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. फुलटॉस, स्वीपचा फटका, स्लोक स्वीप, स्क्वेअर लेगला उत्तुंग षटकार राम नागवेकरच्या बॅट मधून. डीजे सो बेटर लक नेक्स्ट टाइम. बॅट्समॅन 2000 रुपया थार गाडीचेर मारल्यार प्राइज असा 2000 रुपया. सो प्राइज वाढला. थार गाडीचेर बॉल मार बॅटर आणि 3000 रुपया. 3000 रुपया थार गाडीचेर बॉल मारल्यार बॅटराक. थँक्यू डीजे. 4 षटक समाप्त होत आहे. 4थ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर टोटल स्कोर झालाय तो 64, लॉस ऑफ 2 विकेट. 64 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. गोलंदाजीत सज्ज होतोय तो गुमटेश्वर मडगाव क्रिकेट संघाचा नरेश सुरुंडेकर. स्पर्धेतील सर्वोत्तम अनुभवी खेळाडू नरेश सुरुंडेकर. राईट आर्म राऊंड विकेट. समोर मात्र अमीर साळगावकर. पुलरलेनचा चेंडू हलक्याच कव्हरच्या दिशेने मेहमूद येतोय स्क्रीनवर. डीप एक्स्ट्रा कव्हर वरनं एकेरी धाव सहजगत्या धावफलक पोहोचतोय तो 65 धावा. एकंदरीत जो अंदाज, त्या अंदाजापेक्षा पुढे सरकतोय तो ध्रुव पारसे क्रिकेट संघ. स्पर्धेदरम्यान या ठिकाणी एक विनंती असेल, निरंजन सामंत आणि वसीम शेख, आपल्याला विनंती, आपण कॉमेंट्री बॉक्स पाशी या. निरंजन सामंत आणि वसीम शेख, वसीम खरगीस या आपण कॉमेंट्री बॉक्स पाशी या. समोर पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. 21 धावा 9 चेंडूत, एक घणाघाती 14 धावा 8 चेंडूत. अमीर साळगावकर गोलंदाज, नरेश सोंडेकर लास्ट ओव्हर टू गो. अंतिम षटक, 5वं षटक. शॉर्ट आर्म पुलचा फटका लॉंग ऑनला, डीप लॉंग ऑनला राम नागवेकरच्या बॅट मधनं उत्तुंग षटकार. सो 2 बॉलांक 2 सिक्सरी मारल्यार बक्षिसांची अक्षरशः खैरात खेळाडूवर, फलंदाजावर, गोलंदाजावर. बॅटची खालची कड घेतोय, चेंडू येतोय तो मतीन खान येतोय स्क्रीनवर. 1 धाव सहजगत्या. खेळाडूंवर बक्षिसांची खैरात, गोलंदाज, फलंदाज आणि त्याचबरोबर क्षेत्ररक्षकांसाठी सुद्धा बक्षीस दिलं जातंय अप्रतिम झेलसाठी. असे बक्षिसांची खैरात, प्रेक्षकांसाठी पण बक्षीस आणि त्याचबरोबर चिठ्ठ्या ज्यांनी ज्यांनी टाकल्यात. तुम्ही बक्षीसाठी सज्ज राहा. बघूया कुठला भाग्यवान नंबर ठरतोय तो मोबाईलचा. गोलंदाज नरेश असरोंडेकर पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर. राईट आर्म राऊंड विकेट पुढील चेंडू टाकण्यासाठी. मिस टाइम फटका फसलाय. बघूया यष्टीरक्षक चेंडूच्या खाली. भारत अर्का झेल टिपतोय. बऱ्याच वेळानंतर एक जमलेली जोडी तंबू मध्ये परतते. तिसरा गडी बाद होतोय. डीजे
थँक्यू डीजे, धन्यवाद. धावा अमीर साळगावकर बाद होतोय. न्यू बॅटर मैदानात सज्ज होतोय तो गौरेश नागवेकर. महत्वाची भागीदारी संपुष्टात येते. 29 धावाची तिसऱ्या गड्यासाठी. गोलंदाज नरेश असोंडेकर एक ब्रेक थ्रू ऐन मोक्याच्या क्षणी आपल्या संघासाठी मिळवतोय आणि पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर. हो, ओव्हरपिच चेंडू टोलवायचा प्रयत्न बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही. नॉन स्ट्रायकर संधी धाव बाद करायची. फलंदाज बाद होतोय. गौरेश नागवेकर धाव बाद होतोय. एक सुंदर स्पर्धा, 7वं पर्व या स्पर्धेचं. प्रेक्षकांची तुडुंब गर्दी, मान्यवरांची मांदियाळी आणि खरोखर मित्रांनो सर्व क्रीडा रसिक, त्याचबरोबर सर्व उपस्थित मान्यवर, गणपती वॉरियर्सची संपूर्ण पुरी टीम, खरोखर तुमचं मनपूर्वक मी अशोक नाईक आभार मानतो. एका सुंदर स्पर्धेत तुम्ही मला सहभागी केल्यात. मी जय भोसले सर, अजय बाकर. तर T10ची एक स्पर्धा येणाऱ्या कालावधीत होते. लेदर बॉलची ही क्रिकेट टुर्नामेंट होते गुरुनाथ यंग डायनामिक यांच्या वतीनं आणि याच मैदानात ही स्पर्धा होते. 18 मार्चला ज्या स्पर्धेचं प्रथम पारितोषिक 40,000, द्वितीय पारितोषिक 20,000 आणि पंचांचा इशारा होतोय तो नो बॉलचा. म्हणजेच नो बॉल बरोबर धावबाद करायची नक्की संधी असेल, परंतु मिळतायत 2 धावा आणि 2 धावा बरोबरच परतावं लागतंय ते फलंदाजाला. आणखी एक हादरा म्हणजे चौथा गडी बाद होतोय. राम नागवेकरची जी धडपड होती स्ट्राईकला ती साध्य मैदानात होते. गोलंदाज शेवटच्या षटकात नरेश असोंडेकर. लेदर बॉलची क्रिकेट स्पर्धा अगदी लवकर 18 मार्चला याच मैदानात. आयोजक गुरुनाथ यंग डायनामिक. प्रथम पारितोषिक 40,000 आणि द्वितीय 20,000. सेमी लुजर साठी 10,000 रुपये अशी बक्षिसांची खैरात. मॅन ऑफ दी सिरीज साठी रेफ्रिजरेटर. या स्पर्धेसाठी ही बक्षिसांची खैरात. जास्तीत जास्त संघ आणि खेळाडूंनी या स्पर्धेत सहभाग घ्यावा. येणारा चेंडू, थँक्यू डीजे, फ्री हिटचा चेंडू नरेश असोंडेकर. लास्ट बॉल टू गो. फ्री हिटचा चेंडू, लास्ट बॉल टू गो. टोटल स्कोर 74. टोटल टार्गेट पकडून टोटल स्कोर 74. ऑप्टमच्या बाहेर चेंडू. पंच दोन्ही हात समांतर करतायत. एक सुरेख फटकेबाजी राम नागवेकरची बघायला मिळाली. 4 षटकार आतापर्यंत राम नागवेकरच्या बॅट मधून. संघाचा तारणहार, संकटमोचक, यष्टीरक्षक आणि भरपूर काही खेळाडूंसाठी जो मार्गदर्शन करतो तो राम नागवेकर एक सुरेख खेळी मैदानात करतोय. फ्री हिटचा चेंडू, इनिंगची सांगता करणारा नरेश असोंडेकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर. बॅटची कट घेतो यष्टीरक्षक झेल. बघदा चेंडू धावबाद करायची संधी. फलंदाज बाद होतोय. आणखी एक गडी बाद होतोय तर सामना संपतोय पहिल्या इनिंगचा. मी पुन्हा एकदा अशोक नाईक या ठिकाणी सर्वांचे आभार मानतोय. मी थांबतोय. ऐकूया राष्ट्रभाषा हिंदी. आइए कमेंट्री बॉक्स में जय भोसले के साथ. तर टार्गेट समोर ठेवलेस पुन्हा एकदा सांगतोय. टोटल स्कोर, टोटल मागील 8 धावा पकडून 75 आणि टार्गेट समोर ठेवलंय ते 76. 76 धावा सामना जिंकण्यासाठी. ऐकूया डीजे. त्याच्या पहिली प्रेक्षकांक लागून बक्षीस असा प्राइज आम्ही ज्यांना प्राइज डिस्ट्रीब्युशन करतले त्यांनाच प्रेक्षकांक लागून जे बक्षीस असा ते आम्ही डिक्लेअर करतले. रावा आणि मानकरी जाया मोठ्या बक्षिसाचे. ओव्हर टू यू डीजे. शिट्टी वाजली मेल्या ती शिट्टी नाही बशीची शिट्टी. शिट्टी वाजली गाडी सुटली. शिट्टी वाजली गाडी सुटली. शिट्टी वाजली गाडी सुटली अन पदर गेला न भर. हन पदर गेला न वर. पोरी जरा जपून दांडा धर. 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 शिट्टी वाजली गाडी सुटली अन पदर गेला न वर. पोरी जरा जपून दांडा धर. पोरी जरा जपून दांडा धर. पोरी जरा जपून दांडा धर. पोरी जरा जपून दांडा धर.
हेलो, थैंक यू। सभी का हार्दिक स्वागत इस अंतिम चरण के इस समय के दौरान। मैं जय भोसले, मेरे सहयोगी कमेंटेटर अशोक नाइक, साथ साथ हमारे हेडमास्टर अजय बागकर सर, 3 ऑफिशियल्स एलिस्टिन डिमेलो, दिनेश नाइक सर वामन मयकर और हमारे कंप्यूटर स्कोरर जो कि अखिल परब को हम उनके ओर से प्यार भरा नमस्कार। नेक्स्ट संडे हांगा 40+ टुर्नामेंट ऑल गोवा पंचायत एंड म्युनिसिपॅलिटी 30,000 फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज 20,000। या रविवारी अबाव 40+ वेटरनसाठी क्रिकेट स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं। या क्रिकेट स्पर्धेचं प्रथम पारितोषिक रोख 30,000 रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी रोख पारितोषिक 15,000 रुपये अशी क्रिकेट स्पर्धा या रविवारी या मैदानावरती, आणि ज्यांना भाग घ्यायचा असेल त्यांनी एलिस्टिन डिमेलो यांच्याशी संपर्क साधावा। नमस्कार। अंतिम मुकाबला, एक टीम जिनको अपनी चैंपियनशिप डिपेंड करनी है, दूसरी टीम पहली बार इस प्रतियोगिता में शामिल हुई है, डार्क हॉर्स के नाम से जाने जा रहे थे ध्रुव पारसम की टीम, और वो यहाँ पर इस पहली बार इस किताब को पटकाने के लिए यहाँ पर मैदान में उतरे ध्रुव पारसम की टीम। एक तरफ है गुमटेश्वर मरगांव, दूसरी तरफ है ध्रुव पारसम। एक पेरनेम तालुका, एक मरगांव तालुका, जो कि जीतने के लिए 76 रनों की आवश्यकता, 30 गेंदों में निर्धारित 5 ओवर में 8 रन की लीड मिली थी पहली इनिंग में, और दूसरी इनिंग में 5 ओवर में बनाए थे 67 रन। 76 रिक्वायर्ड। प्रारंभिक जोड़ी गुमटेश्वर मोरगांव टीम के विराज गवंडी और भरत अरकस। ये आखिरी मौका होगा दोनों टीमों के लिए, क्योंकि यहां से वापसी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। यहां से सिर्फ जीत के लिए आपको आगे बढ़ना है। 30 गेंदे 76 रन, और देखना पड़ेगा वो 3 ओवर यानी 18 गेंदों का खेल काफी मायने रखेगा। पहला ओवर लेकर गेंदबाजी के मोर्चे पर अमीर सालगांवकर स्ट्राइक पर रहेंगे। विराज गवंडी 76 रनों का पीछा करना है, 30 गेंदों का खेल, और जो कि निकलते हुए अमीर सालगांवकर हमारे दाहिने तरफ से गेंदबाजी के मोर्चे पर। पहली गेंद फुल टॉस गेंद, इस बार मिड विकेट के दिशा में जमीन के सहारे स्क्रीन के ऊपर गुरु प्रसाद आपको नजर आते हुए 1 रन के साथ खुद का खाता खोला, और जो कि 76 रनों का पीछा करते हुए गुमटेश्वर मरगांव की टीम। दोनों टीमों ने अपना अपना प्रदर्शन कर दिया है। पहले इनिंग में गुमटेश्वर मरगांव ध्रुव पारसम, दूसरी इनिंग में ध्रुव पारसम की बल्लेबाजी हो चुकी है और गुमटेश्वर मरगांव की बल्लेबाजी आने अभी भी बाकी है। मैच अभी भी बना हुआ है। अगली गेंद और अल्टी पल्टे वाला स्ट्रोक लगाने की कोशिश, शायद बाल बाल बचे, बल्ले को लगने के बाद उसके बाद पैरों के ऊपर लगे। बरदरकस का अतिरिक्त प्रयास था गेंद को भेजा जाए कवर पॉइंट बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, रिवर्स अटेम्प्ट करना चाह रहे थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। जो दर्शक YouTube से इस प्रतियोगिता को देख रहे हैं, जो कमेंट पास कर रहे हैं, उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप है इसलिए इस प्रतियोगिता को मजा है। कोई देखने वाला ना हो तो दिखाने का मजा नहीं, कोई सुनने वाला ना हो तो सुनाने का मजा नहीं। अच्छी गेंद इस बार खेल दिया मिड विकेट की दिशा में, गुरु प्रसाद फिर एक बार आते हुए गेंद को जब तक फील्ड करते मात्र मिला वहां पर सिंगल। थ्रो देखिए कितना सटीक, वहां पर दोनों बल्लेबाज अपना अपना खाता खोल चुके हैं। टोटल 2 रन यहां पर बगैर किसी नुकसान पर। राम नागवेकर ने इस महत्वपूर्ण मुकाबले में 29 रन बनाए हैं। अगर बात की जाए तो इस मुकाबले के लिए 29 रन, और उसमें से 4 छक्के लगाए हैं उस हफ्ते पारी में राम नागवेकर ने। और इस बार देखिए ये घुटने के ऊपर थी गेंद, पकड़ना चाह रहे थे चरण, गेंद को दिखा दिए सीमा दर्शन। ये चौका निकला विराज गवर्नर का, बल्ले से निकलता हुआ एक पहला चौका इस इनिंग का। चौके के साथ अब टोटल आगे बढ़ता हुआ जो कि 6 रन बगैर किसी नुकसान पर। फुल टॉस गेंद, लोअर फुल टॉस थे, बल्ले का मुंह खोला, थोड़े से आगे निकले थे और गेंद को सिर्फ सहलाया फुसलाया। जिस तरह से बटर के ऊपर मक्खन, ब्रेड के ऊपर मक्खन लगाया जाता है, बटर लगाया जाता है, उस तरह से गेंद को भेज दिया फाइन लेग स्क्वायर लेग की दिशा पे सीमा रेखा पर 4 रन के लिए। 6 रन बगैर किसी नुकसान पर 76 रनों के जवाब में।
फुल टॉस गेंद, ओ स्लोवर वन फ्लाइट डिलीवर है, जिस तरह से अनुमान लगाया था गेंद उससे काफी धीमी। विराज इंतजार कर रहे थे तेज आएगी, लेकिन गेंद आई तो फुल टॉस, लेकिन ये फ्लाइट डिलीवर थी, हवा देती और थोड़ी सी उंगलियां भी फेरी थी, बल्ले को लगी, वन बॉस निकली विकेट कीपर के हाथों में। ये चतुराई भरी गेंदबाजी इस पावर प्ले के ओवर में। जानते हैं यहां से एकाध गलती हो जाए तो वापसी करना काफी मुश्किल हो जाएगा अपने टीम के लिए। तो ये ओवर अच्छा निकाला जाए, एक बाउंड्री जरूर लग चुकी है, लेकिन वापसी करना जानता है अमीर सालगांवकर। लेकिन विराज गवंडी पूरी श्रृंखला में बेहतरीन बल्लेबाजी नजर करते हुए, और इस बार आड़े बल्ले के साथ खेला, फाइन लेग की दिशा में, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा से गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए दूसरा चौका इस ओवर का निकलता हुआ। आखिरी गेंद पर पहले ओवर का खेल समाप्त, 10 रन बगैर किसी नुकसान पर। यह शुरुआत गोमटेश्वर मरगांव के 76 रनों के जवाब में। दस रन टोटल स्कोर बोर्ड पर बगैर किसी नुकसान पर 76 रनों के जवाब में। मैच में अभी भी जान बाकी है, और जो कि छोटा भीम बीच में आ रहे हैं, आप थोड़ा सा जल्दी बाहर आइए। मैच ये अंतिम मुकाबला है और अंतिम पारी मैदान में है, कहीं गिर जाओगे तो उठाने के लिए और 4 लोग आने पड़ेंगे। नए गेंदबाज चंद्रकांत उर्फ दाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करी है, वो गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर, और अच्छी गेंदबाजी करते हैं। ये सामने है बल्लेबाज जो कि दिनेश भरदरकस, जो कि बल्लेबाजी करते हुए थोड़े से ओपनिंग क्रम में बदलाव किया है, थोड़ा सा प्रमोट किया है भरत को। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा हमारे आता हुआ वाइड का अतिरिक्त और एक सिंगल, अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल पहुंचा है 11 रन स्कोर बोर्ड पर बगैर किसी नुकसान पर। और जो कि गेंदबाजी की अगर बात की जाए, ध्रुव पारसिंह की बेहतरीन गेंदबाजी है, घुंघरू है, और साथ साथ अच्छी गेंदबाजी उनके पास सागर मोरजकर है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी मैदान के भीतर करते हैं। फिलहाल निकलते हुए फिर एक बार चंद्रकांत उर्फ दाजी, और इस बार आड़े बल्ले के साथ खेल दिया डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। फिर एक बार आपको नजर आएंगे साई, जो कि गेंद को फील्ड करते। 1 रन के ऊपर ही संतुष्टि, 1 रन के साथ टोटल पहुंचा है 12 रन। एक टीम चैंपियन रह चुकी है इस प्रतियोगिता के पिछले 2 साल पहले। 2 साल से कोरोना से वजह से प्रतियोगिता हुई नहीं थी, तो वो उनको चैंपियनशिप डिपेंड करनी पड़ेगी। तो दूसरी तरफ से जिस तरह से यहाँ पर प्रयास रहा है ध्रुव पारसिंह टीम का, इस किताब को जीतने का पहला प्रयास होगा एक बड़ी टीम। और साथ साथ हमारे ध्रुव ट्रॉफी के करता धरता दीपक जी कलंगुटकर खास यहाँ से इस मुकाबले को देखने के लिए, अपने टीम को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। उनका भी तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत। ओ इस बार थोड़ा सा खेलना चाहते थे, हाउस दैट अंपायर, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को। शायद अंपायर के मन में संदेह था, शायद लेग स्टंप को मिस कर रहे थे गेंद, लेकिन गेंदबाजी बेहतरीन, लाजवाब गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और सामना कर रहे हैं, जो कि अब विराज गवंडी स्ट्राइक एंड पर 76 रनों का जवाब देती हुई गुमटेश्वर मरगांव टीम। और अच्छी गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर निकलते हुए वाइड का इशारा था अंपायर का, अतिरिक्त 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ 1 रन के साथ साथ टोटल जो कि पहुंचता हुआ 13 रन टोटल स्कोर बोर्ड पे विजय विराज गवंडे, जो कि इस मैदान के भीतर। फिर एक बार बैक टू बैक वाइड, लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 वाइड, यहाँ पर अंपायर का इशारा। और फिर एक बार शायद बात करेंगे राम नागवेकर उनके साथ, क्योंकि उनके पता है यहाँ से गलती करना वो माफी के काबिल नहीं होगा। एक हाथ से अगर मैच फिसलता चला गया तो फिसलता जाएगा, फिर वापसी का द्वार नहीं दिखेगा। इसलिए अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ गुमटेश्वर मरगांव के बल्लेबाज तैयार, फुल टॉस गेंद, इस बार खेला, कैच का मौका, फिर एक बार वैसे ही स्टाइल, वैसे ही कैच ड्रॉप, हाफ चांस था, रनआउट का खतरा, डायरेक्ट हिट यहाँ पर। जी हाँ, देखने वाली बात होगी। अंपायर ने कहा
इट्स सेफ, लेकिन थर्ड अंपायर के लिए इशारा, हाफ चांस था यहाँ पर, हाफ चांस कन्वर्ट जो कि करना चाहिए था। ये तीसरा मौका है और तीनों बार इस तरह से कैच छूटा था। इट्स नॉट आउट। पॉपिंग क्रीज में पहुंच चुके थे, सेफ थे भरत अर्कस। थोड़ी देर के लिए सांस हलक में अटक गई थी, लेकिन यहां पर नॉट आउट का इशारा थर्ड अंपायर का। 16 सो बॅटराक लागून परत एकदा प्राइज थार गाडयेचेर जर बॉल बसता जाल्यार 5,000 रुपया दिता अभिसंवाद, 5,000 रुपया बॅटर। 16 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर और ओवर अभी भी 60 रनों की आवश्यकता है। 21 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। मैच बन सकता है, मैच बन चुका है, ऐसा नहीं ये कैच छोड़ा है वो कहीं महंगा ना पड़ जाए। प्रयास अच्छा था, मैं तो कहूंगा ये हाफ चांस था, लेकिन कन्वर्ट हो जाता तो बेहतरीन कैच में इनका नाम लिया जाता। लेकिन फिर एक बार अजय है उनका नाम, फील्डर का अजय पै, जो कि बेहतरीन फील्डिंग का दायित्व निभाते हुए। और इस बार खेला हवा में खड़ी हो गई, लेकिन खिलाड़ी काफी दूर। राम नागवेकर देखिए किस तेजी के साथ निकले वहां पर। एक रन और निकला, एक रन के साथ साथ टोटल पहुंचा है 17 रन पर बगैर किसी नुकसान पर। एक शानदार शुरुआत हो रही है, लेकिन जो बड़े शॉट निकलने चाहिए वो तो अब तक नहीं निकले हैं। किसी एक बल्लेबाज को ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। जिस तरह से राम नागवेकर ने उस पारी को अंजाम दिया, वैसी बल्लेबाजी मैदान पर करनी पड़ेगी अपने टीम के लिए। और इस बार खेल दिया जमीन के सारे। इस बार गुरु प्रसाद आरोस्कर दिखाई देते हुए स्क्रीन के ऊपर। मात्र मिलेगा सिंगल, सिंगल के साथ साथ टोटल अब पहुंचता हुआ 18 रन पर। और अब देखना पड़ेगा यहां से क्या हो जाता है। बेहतरीन गेंदबाजी का दायित्व निभा रहे हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की, यानी कि इस ओवर के बाद बचेंगे और 3 ओवर, और 3 ओवर में कितने रन रुक जाते हैं ये गेंद निश्चित करने वाली। फिर एक बार सावधान करेंगे विराज गवंडे। और इस बार खेल दिया बैक टू द बॉलर, रन लेने के लिए निकले। एक रन जरूर निकलेगा, एक रन के साथ साथ टोटल पहुंचा है 19 रन। अब बचे 18 गेंदे, और 18 गेंदों में जीतने के लिए और रन चाहिए 57 रनों की आवश्यकता। 18 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। ना मैं जानू ना तू जाने किस घड़ी में होना है क्या जिंदगी के। का खेल बाकी 57 रनों की आवश्यकता, प्रति ओवर 19 रनों की है जरूरत ये मुकाबला जीतने के लिए। गोमटेश्वर मारगांव के लिए हमारे साथ बैठे हैं जो पेडनेम तालुके से बिलोंग करते हैं, कंप्यूटर स्कोर गोवा राज्य में सुपरिचित अखिल परब। और वो धन्यवाद पेश करना चाहते हैं गणपति वॉरियर्स का कि उन्होंने फाइनल में उन्हें स्कोरिंग का मौका दिया है और अच्छी स्कोरिंग यहाँ पर देखने को मिले। और साथ स्कोरिंग के साथ साथ पूरे खिलाड़ियों का इतिहास भी दोहरा रहते हैं, और इससे कारण हमें भी कमेंट्री करने में और मजा आ जाता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार स्कोरिंग यहाँ पर निश्चित रूप से। गौरीश नागवेकर द पेडनेम सुपर एक्सप्रेस गेंदबाजी के लिए। ओ फुल टॉस गेंद, इस बार खेल दिया जमीन को चूमते, वहां पर खिलाड़ी तैनात, गेंद को जब तक फील्ड करते हुए 1 रन, तब तक यहाँ पर बबलू भाया वहां पर गेंद को फील्ड करते। 1 रन और खाते में जुड़ा, 1 रन के साथ साथ टोटल पहुंचा अब 20 रन, और टोटल चाहिए अब तक 56, यानी कि नाना पाटेकर की वो पिक्चर जो कि अब तक 56 की याद दिलाने वाला टोटल चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। सो घुमटेश्वराक त्यांचा सपोर्टर डिक्लेअर करता 5,000 रुपयाचो प्राइज जर ते चॅम्पियन ठरता, आणि दिता महेश नाईक। जी हाँ, पैसा फेक तमाशा देख टेनिस बॉल क्रिकेट।
और इस बार उठाकर खेला है, हवा से बातें करती हुई गेंद निकली यहाँ पर देखते, बहुत ही बढ़िया बबलू आज जो कुछ छुओगे वो सोना पाओगे। पहले इनिंग में एक हाथ से कैच। अब देखिए 1983 का कपिल देव ने जो रिचर्ड्स का कैच लिया था उसकी याद दिलाने वाला ये कैच, साउथ गोवा प्रीमियर में अक्षय जोगले ने कैच लिया था उसकी याद दिलाने वाला ये कैच बबलू भाया महादेव का, बहुत ही बढ़िया डिच। ना तू जाने किस घड़ी में होना है क्या जिंदगी के इस थैंक यू डीजे। ये अगर विकेट जो है बॉलर के नाम लिखी जाएगी, लेकिन 90% एफर्ट, मैं कहूंगा 99% एफर्ट था वो भाया का, वो बबलू का, वो महादेव का। क्या होगा क्या जाने, क्योंकि इस पिटारे में क्या छिपा है किसी को पता नहीं होता, कि क्योंकि समझ से बलवान इस दुनिया में कोई नहीं है, और इंसान हमेशा जो सोचता है वो कभी होता नहीं, जो सोचता है उसके विपरीत यहाँ पर घटता हुआ नजर आएगा। जय फिल्डर साठी 500 रुपये उगम गावकर देतो, आता कॅच धरले त्यांनी। स्कोरर जरा लिहून ठेव। पहले इनिंग में इसी बबलू को महेश नाइक ने 1000 रुपए दिए थे एक कैच के लिए, और इस कैच के लिए 500 रुपए का इनाम आ चुका है। 101 बड़ा नगीना इस मैदान के भीतर। आ देख जरा मेरे हाथों में क्या दम है। ओए तेज रफ्तार वाली गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ, इसमें स्पेस ज्यादा थी, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में। देखना है जोर कितने बाजू एक कातिल में है। इस मैदान के भीतर क्या होगा किसी को पता नहीं है। इस प्रतियोगिता में पहली बार ये तीसरे अंपायर बाउंड्री लाइन के बाहर से वाइड दे रहे हैं। छोटा भीम, बहुत कुछ दिखाई देता है। ओ इस बार उठा दिया ये नरेश असोल्डेकर का ये बड़ा शॉट। भाया व्हाट अ कैच, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू डीजे। कोई इतिहास दोहराना जानिए, इतिहास अगर पढ़ना जाने तो बताना चाहूंगा एमजीपी का वो फाइनल हरमल वर्सेस ध्रुव पर से ऐसा ही कैच 360 बैट्समैन नितेश गड़ेकर का भाया ने पकड़ा था, बबलू ने पकड़ा था, और जिसके वजह से फाइनल का किताब अपने नाम कर दिया था ध्रुव पारसेम टीम ने एमजीपी ट्रॉफी 2022 में। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आला कैचेस लेते हैं। ये कैचेस देखने में आसान लगते हैं लेकिन पसीना छूट जाता है भाई। जब यकीन ना हो तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखे, पसीना छूट जाएगा, कहां से छूटेगा पता नहीं चलेगा। जय कॅच धरले तर फिल्डराक 500 रुपयाचं बक्षीस देता उगम गावकर। जी हाँ उगम गावकर, आप सिर्फ अपनी जेब ढीली करके रखिए, देखिए आगे होता है क्या। नसीब का खेल है सारा, सिर्फ आपको अपनी ताकत दिखानी है, हुनर दिखानी है। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूं गेंदे बचे बहुत सारी है, लेकिन घुंघरू गेंदबाजी के लिए निकल चुका है, बजा चुका है घुंघरू मैदान के अंदर। क्यों मुझे घुंघरू कहा जाता है, क्यों मुझे पेडनेम एक्सप्रेस कहा जाता है, कि क्यों मेरे ऊपर इतना दारो मदार दिखाया जाता है, क्यों मुझे सूरत से फ्लाइट से बताकर ब्रह्मांड दिखाने के लिए इस मैदान के ऊपर लेकर आए है। यह दर्शाता हुआ ये खिलाड़ी इसी मैदान के ऊपर क्या मुकाबला है, क्या कैचेस है, क्या फील्डिंग है मैदान पर। ये हैट्रिक की गेंद थी, इस बार स्टीयर कर दिया, गैप में से गेंद जाने रहे थे, हल्की सी मिस फील्डिंग हुई दाजी से, दूसरे के लिए बल्टे रनआउट का खतरा। जैसे ही देखा सुस्तीले खिलाड़ी दूसरा रन पूरा कर दिया मतीन खान ने। 2 रन के साथ टोटल में बदलाव, टोटल पहुंचा है 23 रन स्कोर बोर्ड पर। अभी भी 53 रनों की और आवश्यकता। 14 गेंदों का खेल अभी भी शेष है, 14 गेंदे और 53 रन। सपने यूं ही
पूरे नहीं होते दोस्तों, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है, गिरना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है, संभलना पड़ता है। ओहो, इस बार खड़ी हो गई गेंद, क्या इस बार अजय गेंद के नीचे, और इस बार कोई गलती नहीं करी, मतीन को चलता कर दिया और एक बड़ा विकेट जाले में। मतीन चले पेवेलियन के गले, ध्रुव पार्सन का कप्तान चला है सीना तान। थैंक यू। जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, किसी ने सोचा नहीं था इस मुकाबले का अंत इस तरह से हो जाएगा। ये ओवर देखिए क्या हो रहा है, इस ओवर में 4 रन दिए हैं और 3 विकेट चटकाए हैं। न्यू बैटर मैदान पर दिनेश कदम, आहिस्ते कदम मैदान पर। घुंगरू ने यहां पर तो बात बना दी, डमरू बजा दिया गुमटेश्वर मरगांव का, कमर तोड़ दी है बल्लेबाजों की। बाकी बल्लेबाजी तो तू चल मैं आया, इस तरह की मैदान पर पूरी तरह से वर्चड़ होकर बोल रही है, पूरी तरह से हावी होकर बोल रही है ध्रुव पारसेम की टीम। काफी दर्शक भी आए हैं, सपोर्टर आए हैं ध्रुव पारसेम के इतनी दूर से। ओ इस बार थोड़ी सी पटकी हुई गेंद, खिलाड़ी वहां पर तैनात, रन नहीं मिलेगा। बहुत ही बढ़िया ओवर यहाँ पर साबित हो रहा है घुंगरू का। 4 रन दिए इस ओवर में और 3 विकेट चटकाए। अब बची है 12 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 53। 12 गेंदे 53 रन, 12 चेंडू 13 रन्सांची आवश्यकता, 53 रन्सांची आवश्यकता। थैंक यू। देखिए क्या गाना लगा है, क्या धुन लगा है, मुकाबला है लैला, लेकिन ये लैला यहाँ पर है नहीं, ये गेंद और बल्ले का है मुकाबला। बहुत ही शानदार मुकाबला इस मैदान के भीतर। देखना है जोर कितने बाजू कातिल में है। और गेंदबाजी के मोर्चे पर लक्ष्मण उर्फ बटू। दो ओवरों का खेल बाकी, 53 रनों की आवश्यकता। पिछले 2 ओवर में पूरी तरह से करवट बदला है इस मुकाबले ने। और इस बार जमीन के सहारे खेल दिया, 1 रन तो जरूर निकलेगा, सिंगल से ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, सिर्फ आगे जाएगा टोटल। इसलिए कहा जाता है सपने उनके पूरे हो जाते हैं जिनके सपनों में जान होते हैं। यूं ही चर्चाओं से कुछ नहीं बनता, हौसलों से उड़ान बनते हैं। और जब हौसला आपका बुलंद हो तो आप बड़े बड़े चट्टानों को भी हिला सकते हैं, बड़ा बड़ा टारगेट भी अचीव कर सकते हैं। पंच मेंबर दामोदर नाईक, आपल्याला विनंती असेल कृपया आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं। पंच मेंबर दामोदर नाईक। इस बार बड़ा शॉट, कितनी दूर, ये गेंद सीधी वहां पर निकलती हुई पूरे देकर जाएगी आधा डजन रन। जिस खिलाड़ी ने कैच पकड़ा था उसके सर के ऊपर से 6 रन के लिए। कैच जरूर पकड़ा लेकिन वो सीमा रेखा के बाहर थी गेंद। पब्लो फिर एक बार गेंदबाज बट्टू निकलते हुए गेंदबाजी के लिए मैच बनेगा, मैच जरूर बनेगा। दिनेश कदम स्ट्राइक पर। ओ फिर एक बार, इस बार कवर के ऊपर से कोई खिलाड़ी डीप में तैनात है जरूर। लॉन्ग अप कवर से गेंद जब तक उसको फील्ड करते फील्डर, और तब तक 2 रन और खाते में जुड़े। 2 रन के साथ साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 31 यानी 32
टोटल स्कोर बोर्ड पर, यानी कि अभी भी बहुत सारे रन बनाने हैं, शायद अभी भी 44 रनों की और आवश्यकता। 44 रन रिक्वायर्ड। और इस बार उठा कर खेला मिडिल कैप्टन स्ट्रोक, हवा में गेंद, गेंद के नीचे आमिर और सेफ एंड और एक विकेट, विकेट नंबर 4। हमेशा कहा जाता है फाइनल का मुकाबला इस तरह से खेला जाता है, फाइनल का मुकाबला उस तरह से खेला जाता है। कल आपने क्या किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के दिन में वो भूतकाल, आज का वर्तमान और कल होगा जो भविष्य काल। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कल का हीरो आज जीरो, आज का जीरो कल पर हीरो। और ये क्रिकेट में हमेशा देखने को मिलता है। और क्रिकेट में अगर मगर को कोई स्थान नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूं अगर मेरी चाची को मूंछें होते तो मैं उसे चाचा कहता। ये कहने वाली बात जरूर है, लेकिन क्रिकेट में ये बात लागू होती है। अगर मैं ऐसा करता तो ये बात बनती, लेकिन आपको 100% योगदान देना पड़ता है मैदान के भीतर, जिस तरह से ध्रुव पार से टीम दे रही है। देवराज ये फुल टॉस गेंद इस बार खेल दिया। निश्चित रूप से खिलाड़ी वहां पर आमिर गेंद को जब तक फील्ड करते, खुद का खाता खोला देवराज ने और इस सिंगल के साथ टोटल पहुंचा 33 पर। शायद ये अंतिम मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा नजर आया है। पकड़ मजबूत कर दी है और इसका कारण है भाया उर्फ बबलू उर्फ महादेव। उनका तांडव कैचेस का देखने को मिला इस मैदान पर। ओ ये अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर पर, दबाव में ये हमेशा हो जाता है। गेंद निकली बिंदी, ओवर समाप्त होता हुआ ये चौथा, 4 ओवरों का खेल समाप्त। 33 रन 33 रन स्कोर बोर्ड पर। आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी है और 43 रनों की और आवश्यकता। लास्ट 6 बॉल टू गो एंड 43 रन रिक्वायर्ड। अगर 3 गेंदों में 3 छक्के लगा देता है बल्लेबाज तो अभिजीत चौहान के ओर से 3000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। और थार गाड़ी के ऊपर मारा तो मिलेंगे 5000, वो भी अभिजीत चौहान के ओर से। यानी कि इसे कहते हैं किसकी जल रही दाढ़ी और कौन जला रहा है बीड़ी। मैदान में वो शायद ढूंढ रहे हैं 75,000 का। देखना पड़ेगा क्या होगा मैदान पर। ये तो मैच पूरी तरह से ध्रुव पारसम के खेमे में झुकता हुआ। 6 गेंदे 43 रनों की है आवश्यकता। अब मैच का चित्र स्पष्ट हो चुका है पूरी तरह से। सागर मोरजकर आखिरी ओर डालने के लिए ये गेंद निकली ऑफ स्टंप से बाहर। विकेट कीपर के हाथ में वाइड का इशारा। राम नागवेकर देखिए किस तरह से देख रहे हैं। पता है उन्हें मैच जरूर हम जीतेंगे, लेकिन आपको जाते जाते अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, ये सोच है राम नागवेकर की। फिर एक बार वाइड, बैक टू बैक 2 वाइड। अब 41 रनों की आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए और 6 गेंदों का खेल मात्र बाकी। 5 दिन इस मैदान पर हमें कमेंट्री का मौका दिया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा गणपति वॉरियर्स पूरी टीम का। ओ ये अच्छी गेंद, ये तेज रफ्तार वाली गेंद। जब से इस गणपति वॉरियर्स की प्रतियोगिता शुरुआती दौर में आयोजित की गई थी तब से मुझे यहाँ पर इनविटेशन दिया जाता है, अशोक नाइक को बुलाया जाता है। इतना प्यार इस गोवा राज्य ने हमें दिया है, नाम दिया है। सभी दर्शकों को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। सागर बोरजकर फिर एक बार, ओ कट करने की कोशिश, गेंद दूर। अब औपचारिकता बची है। मैच सिर्फ 4 गेंदों का खेल बाकी है और 41 रनों की और आवश्यकता है। क्या आए सूरत से, देखिए सूरत से आए मुरत दिखाकर चले गए। ओ ये अच्छी गेंदबाजी, मात्र 1 रन। और देखिए किस तरह से व्यस्त है इनका शेड्यूल। सूरत से आए सीधा यहाँ पर उसगांव में, यहाँ से अब खेलने के बाद चले जाएंगे सीधा रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडवाओं के खेमे में। यानी से आपको पता चलेगा कितना फासला तय करना है। ओ बल्ले को लगी लेकिन कोई फायदा नहीं है।
विराज गवंडे मौजूद है, लेकिन मैच उनके हाथ से फिसल चुका है। पूरी एक तरफा हुआ मुकाबला। ये हमेशा होता है जब सेमीफाइनल के मुकाबले कांटे के होते हैं, तो फाइनल तो हमेशा एक तरफा होना ही था। ओ फिर एक बार चकाती हुई, फिर एक बार निकली। औपचारिकता बाकी है, सिर्फ औपचारिकता बाकी है। अब भागने के लिए तैयार हो जाएंगे। पहली बार इस प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं और पहली बार इस किताब को अपने नाम कर दिया है ध्रुव भारसम गोवा टीम। लगभग यहाँ पर और ये गेंद, और इसी के साथ इस साल की चैंपियन, इस 7वें साल की चैंपियन ध्रुव भारसम गोवा पेनेम तालुका का ये शिरोमणि इस मैदान के बीच में गणपति चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का हकदार। वेल डन, वेल प्लेड। और यहां से मैं रुकता हूं और सभी दर्शकों से विदा लेता हूं। धन्यवाद। सर रोखडेच आम्ही प्राइज डिस्ट्रीब्युशन सोहळ्याक सुरुवात करता। सगळ्यांनी हांगा VIP स्टँडाकडे येवचें।